राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय। कैसे हैं आप सभी? अब आपको हम ये दिखाते हैं कि जब हम अपने विद्यार्थियों से मिलते हैं ऑनलाइन कक्षा में, तो हमारे विद्यार्थी क्या कर रहे होते हैं। गप्प सड़ाकी करते हैं या फिर पठन पाठन का काम करते हैं। तो आप भी हमारे साथ एक बार देखिए हमारे विद्यार्थियों को। आप यहाँ देखिए, सारे विद्यार्थी हमारे हमसे पहले कक्षा में जुड़ गए हैं और जब बातें कर रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, ये हम देखते हैं। चलो। येन सखेन किंचित चितं राधे राधे। विधाय राधे सुखशास्त्र राधे गुरुजी। कथान पिता। राधे 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 गुरु जी। राधे 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 गुरुजी। राधे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब कक्षा में हम आते हैं और इस प्रकार आप लोग श्लोकों का उच्चारण करते रहते हो तो मन एकदम हरा भरा हो जाता है। क्या हो जाता है? मन हरा भरा हो हरा जाता भरा। हरा है। भरा। हाँ, तो हरा भरा रोज होना चाहिए कि एक दिन होना चाहिए? हर रोज रोज होना होना चाहिए। तो चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज ऐसी के अध्ययन लिए करना पड़ेगा। हाँ, रोज ऐसे अध्ययन पहले करना पहले पड़ेगा। क्लास में ज्वाइन होके हाँ इसको श्लोक का अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ। चलो, सुखदीप पहुंच गया नोट्स। हाँ जी गुरुजी। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया पूजन किया है भाई। हाँ जी। हाँ, गुरुजी मेरे अभी तक नहीं आया है। आपका भी आ जाएगा। चलो, तो अब हम प्रवेश करें अपनी कक्षा में। जी चलिए, गुरुजी। जी तो गुरुजी। आज कहाँ से पढ़ना है हमको? आज दूसरे दिन की कथा करनी थी गुरुजी हमें। पहले दिन का सब हो गया था। जी नहीं गुरुजी। गुरुजी। हाँ, अभी कुछ बचा है क्या? यहाँ तक तो करवा दिए थे, प्रहलाद स्थलधारी हाँ, तालधारी। तो हो गया, इतना ही तो था। अब इसके आगे क्या था? के आगे कुछ भी नहीं। नहीं, इसके आगे प्रथम दिवस हमारा विश्राम ले लिया है। ठीक है, प्रथम दिवस की कथा हमारी यहीं पर विश्राम ले ली। हमने प्रथम दिवस विश्राम। में क्या सुनाया? हमने प्रथम दिवस में महात्म सुनाया है। ठीक, और उस महात्म के अंत में हमने ये भी बता दिया कि भागवत कथा क्या, किस प्रकार सुनना चाहिए। और जब हम प्रसंग पढ़ेंगे ना एक बार, तो हम भागवत कथा श्रवण विधि भी समझ लेंगे, इसके साथ साथ पारायण गुरुजी, विधि भी समझ लेंगे। हाँ। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, वो जो श्लोक है ना, वो हमारे नोट्स में नहीं है। कौन सा वाला? धर्म भजस्व सततम। नोट्स में नहीं है? हाँ, नहीं है हमारे नोट्स में। ध्यान से देखना होगा। नहीं, देख लिया मैंने, नहीं है नोट्स में। अच्छा, तो अब नोट्स तो आपने अभी हाल ही में मंगाया था ना, कि कब लिया था नोट्स? कब लिया था? पहले नोट्स, पहले वाले नोट्स है मेरे पास। अच्छा, बहुत पुराना है। दिखाना थोड़ा सा कैसा है। अच्छा, बहुत पुराने वाले हैं। तो अभी तो अपडेट हुआ है तो उसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी। क्या अपडेट तो होता रहता है, हर 4-5 महीने में अपडेट करवाते रहते हैं, तो उसमें नहीं होगा। कोई नहीं, तो अलग से लिख लेना कहीं। ठीक है, ठीक चलो। है। अब मान लो आपसे कथा पूछी जाए पहले दिन की, कि कथा बताओ, कोई भी कथा, जैसे धुंधकारी गोकर्ण की कथा, भक्ति महारानी की कथा, तो क्या आप लोग बता दोगे? कोई भी कथा अगर पूछी जी जाए, गुरुजी। सबको पता है कथा किस प्रकार से शुरू हुई है, कैसे शुरू जी हुई जी कथा? गुरुजी। गुरुजी। किसने प्रश्न किया है सबसे पहले, याद करो। सूत जी ने कि पंत जी ने। सौनक जी? सौनक जी ने सौनक सूत जी जी ने। से प्रश्न किया क्या प्रश्न किया? कि कि भक्ति जो ज्ञान जोगी। विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह हाँ निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। हाँ, ये प्रश्न किया। इस प्रकार से, मतलब श्लोक से, मतलब जो बात कहो तो श्लोक के साथ एक बात कही गई, ताकि लग जाए कि हाँ ये तो प्रमाणिक बात है भाई, है ना। तो क्या करना है इस प्रकार जी से, गुरुजी। मतलब कि क्या प्रश्न किया है कि मुझे बताइए कि जो वैष्णव जन है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति किस प्रकार से करते हैं इस कलिकाल में। भाई इकट्ठा तीनों चीज़ तो मिल नहीं पाती। तो फिर इस प्रश्न के बाद सूत जी ने क्या किया? बुद्ध जी ने कहा आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, आपने अपनी इच्छा को शांत करने के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए है ये प्रश्न। फिर उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद
सूत उसके जी बाद ने सुनाया कि किस प्रकार से जब परीक्षित को श्राप लगा तो सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए आए और फिर स्वर्ग से देवता भी आए। फिर एक श्लोक पढ़ा था आपने, क्व सुधा को कथा लोके, पढ़ा था ना? गुरुजी, जी गुरुजी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ। जे जो परीक्षित जी को सांप लगा था, उसके बारे में कुछ बोलना है प्रथम दिवस में, क्यों लगा था? अभी उसको जब हम ये पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ना, जब कलयुग का आगमन होगा तो जी पढ़ेंगे। ये तो केवल आंशिक है जी महात्मा में कि ऐसा एक हुआ था, जी जी लेकिन हम उसको विस्तार से जी जी पढ़ेंगे। ठीक है ना? जैसे कोई कोई चीज़ नहीं होती कि जी आपको दृष्टांत के तौर पर थोड़ा सा बता दिए, लेकिन यहाँ की वो चीज़ है नहीं। वो तो अभी आप लोग क्या पढ़ोगे, भी भागवत की रचना के बारे में पढ़ोगे। जब भागवत की रचना हो जाएगी तो महाभारत के अंतिम चरण के बारे में पढ़ोगे। फिर उसके बाद कलयुग का आगमन होगा। फिर जब कलयुग का आगमन होगा तो उसके बाद परीक्षित जाएंगे, कलयुग को स्थान देंगे। तो कलयुग के स्थान कौन कौन से मिला वो आप समझोगे। फिर उसके बाद उनको जोर से भूख प्यास लग जाती है, तो प्यास की तलाश में पहुंचते हैं, उनको श्राप लगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। तक्षक का श्राप कैसे लगा, किसने दिया, समीक जी ने दिया कि श्रृंगी जी ने दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, क्या परीक्षित व्याकुल हो गए कि वो अपने पुत्र को कहने लगे कि पुत्र कुछ व्यवस्था करो हमारे लिए। क्या इलाज करवाने के लिए गए, अथवा ये सोच लिए कि नहीं अब तो हमारा जीवन काल पूर्ण हो चुका। ये सब पढ़ोगे आप लोग क्रम से। अभी तो ये केवल आंशिक वो जी गुरुजी। देखा है। ये आंशिक क्यों देखा, क्योंकि ये सूत जी कह रहे हैं कि ऐसी एक घटना हुई थी। ठीक है ना? अब सौनक ऋषियों के मन में जिज्ञासा होगी कि मुझे एक कथा विस्तार से बताए। जैसे मान लो हम आपको एक छोटी सी कोई बात बतावें, है ना, लेकिन और उस बात को सुनने के बाद आपको और लगे कि इस बारे में अगर हमें और पता चल जाए तो कितना बढ़िया होता। ठीक उसी प्रकार से हुआ है। समझ में आ गया? कथा तो आप लोगों को लगभग अब सब पता चल गई है। इसके बाद फिर कौन सी कथा आती है बेटा? भक्ति महारानी की भक्ति कथा आती महारानी है। की। हाँ, भक्ति महारानी की कथा कैसे प्रारंभ हुई है, कौन बताओगे? मुझे बोलना नहीं है, केवल हाथ उठा दो, हम समझ जाएंगे। कौन बताओगे कैसे प्रारंभ हुई है कथा? हाँ, एक दो और, ठीक, और कौन बताओगे? जी गुरुजी मैं। हाँ चलो, विवेक बताओ। विवेक ही कल जुड़े हो ना, चलो बताओ। जी गुरुजी, हम्म। जैसा कि मैंने सुना है गुरुजी, भागवत कथा अक्सर सुनता रहता हूँ, तो वहाँ सुना कि नारद जी सभी लोगों का भ्रमण करते हुए यहाँ पे आए, तो सभी जगह पे घूमे। फिर उनको कहीं शांति नहीं मिला तो फिर वृंदावन में आए। तो वृंदावन में यमुना जी के तट पे देखे कि दो युवक मतलब सो रहे हैं, बेहोश हैं, और एक युवती है जो जवान है। तो जब वो नारद जी उन्हें देखकर जाने लगे तो भक्ति महारानी उन्हें रोकती हैं। तब नारद जी पूछते हैं कि आप कौन हो? तो भक्ति महारानी बोलती है कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और कौन बताओगे? मैं बताऊं गुरुजी? मैं भी बताऊंगी गुरुजी। चलो छुटकी से सुनो, बताओ छुटकी। गुरुजी जहाँ तक बताया उसके आगे से बताना है। हाँ यही बताओ, शुभारंभ गुरुजी, कैसे हुआ ये बताओ, शुभारंभ किस प्रकार हुआ? गुरुजी जो नारद जी थे वो ब्रह्मण के आए थे पृथ्वी पे, तो उनको हर जगह नहीं, शांति कहीं नहीं मिली। नहीं। तो और वो कौन सुनाओगे? सुखदीप। हाँ जी गुरुजी, जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक बार नारद जी भी एक कथा सुने थे भागवत जी। तो उन्होंने हैरान हो गए कि नारद जी वो तो एक जगह टिक कर बैठते नहीं है, वो तो बहुत जल्दी चले जाते, तो ये कैसे हुआ? तो वो सब बताते हैं और फिर वो बताते हैं कि एक बार नारद जी पृथ्वी पर आए और वो पृथ्वी पर ये सोच ना रहा है कि ना पृथ्वी नहीं नहीं, राखी बताओ बेटा। गुरुजी ऐसा हुआ, परीक्षित ये जो है सूत जी महाराज सौनक जी को कथा सुनाते सुनाते नारद जी के बारे में भी बोले कि एक बार साप्ताहिक विधि से नारद जी ने भी भागवत कथा का श्रवण किया था। तो
सौनक जी महाराज बोले, अरे महाराज जी, जहाँ तक कि नारद जी के बारे में तो पूरा संसार जानता है, यह एक जगह पर टिकते नहीं, चलो तो हो फिर गया। ये साप्ताहिक गुरु विधि से कृपा, कथा कैसे सुनेंगे? चलो गुरु कृपा तुम बताओ बेटा। सुनाओ सुनाओ। जी मैं थोड़ा हिंदी में नहीं होता। तो फिर हम समझ नहीं, चलो हो गया। अब हम थोड़ा हम बता देते हैं, फिर अगली बार से जब पूछे तो ध्यान रखना कैसे बताना। देखो, अब आप लोग प्रथम दिवस की कथा पूर्ण कर चुके हो, श्लोक आपने पढ़ लिया है। अब आपको ये चाहिए कि कोई बात कहो ना तो प्रमाणिक तौर पर कहो, है ना, कोई बात कहो। इसमें आप चाह प्रमाणिक कैसे होगा, जब आप कोई एक अच्छा श्लोक बोल दोगे। जैसे अगर आप बोलते तो गुरुजी एक कथा इस यहाँ से प्रारंभ होती, विशालपुरी से। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह, यहाँ से प्रारंभ होती है। चारों ऋषि विशालपुरी में एकत्रित है। नारद जी को देखा, और नारद जी का मुख कैसा, जब देखा तो कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भगवान। और नारद जी ने क्या कहा, अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तम, हमने पृथ्वी लोक को सबसे उत्तम लोक जाना, और यही समझ करके हम पृथ्वी लोक में आए। और कहाँ कहाँ गए, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। ठीक है, इस प्रकार से रटने से अब आपको क्या चाहिए कि जहाँ जितना हो सके उतना प्रमाण देने का प्रयास करो। और वो प्रमाण क्या होंगे, श्लोक आपके होंगे। कोई बात कहो तो श्लोक में बात कहो, समझ पा रहे हो ना। ठीक है जी। कोई बात आप कहो ना, श्लोक के साथ बात कहो। कुछ भी बोलना है ठीक। श्लोक के साथ बोलो, ठीक है, समझ गए ना। हम ठीक है पूछते जी। हैं कि जी। बेटा ये बताओ किस प्रकार से हो, तुरंत एक श्लोक की गुरु जी इस प्रकार से अपनी कथा, जहाँ श्लोक बोले तो फिर आगे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, श्लोक ही सब कुछ ठीक है जी। कवर कर देगा। चलो अब हम द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। हम करें। एक श्लोक आपको हाँ हमने गुरु। अभी भेजा है, इसको लिखो पहले। अब जहाँ आपने श्लोक प्रथम दिवस वाला लिखा है ना, तो वहाँ एक लाइन छोड़ दो, या दूसरे पेज से लिखो द्वितीय दिवस की भागवत कथा, यहाँ से लिखो। और ब्रैकेट में चाहो तो लिख लेना महत्वपूर्ण श्लोक। ठीक, चलो लिखना प्रारंभ करो। गुरुजी जो आपने मंगलाचरण भेजा ये लिखना है? हाँ इसको लिखना है, चलो लिखो। और फिर अब इसका अर्थ समझेंगे, और इसके साथ साथ सिलेबस हम लिखेंगे आज द्वितीय दिवस का। आज थोड़ा सा काम आपके लिए ज़्यादा होने वाला है, ठीक। गुरुजी ये जो टोटल मंगलाचरण है उसको लिखना है नहीं? यहाँ एक मिनट, कहाँ यहाँ से लिखो, जन्माद्यस्य जो है ना, लिखा है जी जन्माद्यस्य, तो जन्माद्यस्य से जी लेकर के यहाँ तक लिखो भुवि भावुका है, यहाँ भावुका। से, हाँ यहाँ तक बस, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिख जाए तो फिर वाचन भी करना है।
गुरु जन्माष्टमी के बाद क्या क्या लिखना है? जन्मादशमी एक पूरा श्लोक लिख लिया है। जी गुरुजी। हाँ हो गया, यही यही बस लिखना है, इसके आगे हो गया नहीं लिखना, बस इतना ही। जी हाँ एक ही श्लोक लिखो। अब अगर एक श्लोक लिख गया हो तो फिर लिखो विषय सूची, द्वितीय दिवस की विषय सूची। ये बल्कि दूसरे कॉपी में लिख लेना अपना, एक जो और कॉपी है ना उसमें लिख लो। हाँ भेज दीजिए आप। हाँ जी कहाँ पर मिलेगा क्या सूची? हम लिखवाएंगे ना, हम बोल रहे हैं अभी। ऊपर लिख लो द्वितीय दिवस की विषय सूची, माने द्वितीय दिवस में क्या क्या बोलना है वो, ठीक है। और जिन लोगों का नोट्स पहुंच गया तो वो अपना नोट्स ओपन कर लेंगे, ठीक है। और नोट्स को भी बारंबार देख लेंगे। अपने द्वितीय दिवस वाला खोल लीजिएगा, जो जो प्रथम खंड है ना, तो प्रथम खंड का पेज संख्या 51। या फिर एक काम करो, पहले इसका अर्थ लिख लो, जन्माद्यस्य का अर्थ लिख लो और इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वाचन लिख गया हो तो बताओ, फिर वाचन पहले करते हैं। लिख गया सबका? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी नहीं, अभी मेरा नहीं बचा नहीं है। हुआ। लिखो लिखो जल्दी लिखो। कंप्लीट हो गया। हाँ तो चलो वाचन करो गुरु कृपा तब से तुम। जन्मादस्य जतोऽन्वयादितरता सार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाजादिकवये मुह्यन्ति जाक्षुरया तेजो वारिमृदङ्गता विनिमयो जत्रातिसर्गो मुषा धम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आगे धर्मः प्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मुक्तम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वर सद्यो मुद्यवरुध्यतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभिः सख्यनात्। आगे निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अब एक चीज़ आप लोग पढ़ोगे जो केवल स्पेशल कक्षा वाले ही पढ़ते हैं, यूट्यूब वाले अमूमन इस चीज़ को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि यूट्यूब में नहीं समझाया जा सकता। भाई कोई डाउट होगा उनको तो वे बेचारे क्या करेंगे, केवल देखेंगे, इसलिए चाह करके भी यूट्यूब में नहीं पढ़ाया जा सकता, वो केवल स्पेशल कक्षा वाले विद्यार्थियों को ही पढ़ाया जाता है। जैसे जन्माद्यस्य, आखिर इसका क्या अर्थ हुआ, इसमें जो अस्य लगा हुआ है, अगर आपने इसका वाचन किया, किसी ने पूछा महाराज ये बताइए इसमें जो स्वराट है तो स्वराट का क्या अर्थ होगा, ये मुझे बताइए। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि स्वराट का क्या अर्थ है। धीमहि जो लिखा है, ये धीमहि का क्या अर्थ है, तेने का मतलब क्या है, ब्रह्म का मतलब क्या है, आदि कवये क्या है, मुह्यंत क्या है, ठीक, यत् सूर्य क्या है, समझ गए। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जन्माद्यस्य अगर लिख गया हो तो चलो जल्दी से लिखवाते हैं आपके लिए।
अब जहाँ मंगलाचरण आपने लिखा है ना, मंगलाचरण के नीचे लिख लो मंगलाचरण का शाब्दिक अर्थ। क्या लिखोगे? नीचे लिख लो, जहाँ मंगलाचरण आपने लिखा अपनी कॉपी में ना, उसी कॉपी के नीचे लिख लो मंगलाचरण का शाब्दिक अर्थ। और मंगलाचरण का शाब्दिक अर्थ ब्रैकेट बंद करो और नीचे फिर लिखना शुरू करो। सबसे पहले आपके पास है जन्माद्यस्य। अब ये जन्माद्यस्य का मतलब क्या है? जन्माद्यस्य, जन्म आदि अस्य, जन्माद्यस्य। अब इसका विच्छेद कैसे होगा? अस्य जन्म आदि, अर्थात अस्य माने इस माने जगत की, और जन्म माने उत्पत्ति होना, है ना। जन्म माने क्या होता है? उत्पत्ति। आदि माने स्थिति अथवा प्रलय हो जाना। इसका मतलब क्या है? इस जगत की उत्पत्ति अथवा प्रलय हो जाना। माने ये संसार रहेगा और फिर रहने के बाद चलेगा, और चलने के बाद क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। ठीक है? गुरुजी ये लिखना है? हाँ, आप बता रहे हो? अभी समझा रहे हैं। पहले श्लोक लिख लो, फिर उसके बाद श्लोक लिख जाए तो बताओ। फिर लिख गया श्लोक सबका? थोड़ा सा रह गया गुरुजी बस। बहुत लेट करते हो भाई। मतलब थोड़ा प्रयास करो कि थोड़ा फास्ट लिखो, है ना। फास्ट लिखोगे काम थोड़ा अपना जल्दी हो जाएगा। गुरुजी मेरा कंप्लीट हो गया। सब तुम्हारे जैसे नहीं है, गुरु कृपा क्या बताया जाए, हैं? अब देखो, हो गया। बट राइटिंग से लिखते हो कि नहीं? तो तुम क्या है कि तुम्हारा कुछ भी लिख देते हो। हम भी ऐसे ही लिखते थे एक जमाने में। सबका लिख गया मेरा भी बेटा? हो गया। सबका लिख गया? कोई छूटे तो नहीं है? अब अगर नहीं गुरुजी, नहीं लिखा तुम्हारा? हो गया मेरा। हाँ, चलो। अब अगर लिख गया है तो आगे बढ़ो। जहाँ श्लोक लिखा उसी के नीचे लिखो मंगलाचरण का शाब्दिक अर्थ है। हम इस मंगलाचरण के आपको 3 से 4 अर्थ बताएंगे। ठीक, 3 से 4 अर्थ आपको बताएंगे। हो सकेगा तो और तरह से बताएंगे, लेकिन ऐसा बताएंगे कि आपको एकदम समझ में बढ़िया ढंग से आ जाए कि और हर बार आप अलग अलग इसकी व्याख्या कर पाओ। और इसके साथ साथ कल को अगर भागवत को लेकर के आप अपने पठन पाठन के क्षेत्र में आगे बढ़ो, जैसे अगर टिट वगैरह का एग्ज़ाम भी दो, नेट वगैरह का एग्ज़ाम भी दो इस विषय से लेकर के, तो भी आप कम से कम इतने योग्य रहो कि आपको चीज़ें अच्छे से पता रहें। ठीक है? चलो, सबसे पहले एक शब्द है जन्माद्यस्य, तो लिखो जन्माद्यस्य। अब इस जन्माद्यस्य का मतलब क्या है? जन्माद्यस्य का मतलब क्या है? जन्म आदि अस्य, अर्थात ऐसे लिख लो। क्या है? जन्माद्यस्य लिखो। जन्माद्यस्य के बाद डैश लगाओ, फिर लिख लो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जन्माद्यस्य का मतलब क्या है? जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य, पहले जन्माद्यस्य लिखो और जन्माद्यस्य के आगे लिखो इसका अर्थ, कि जन्माद्यस्य का अर्थ क्या है? जन्माद्यस्य का अर्थ है संसार की स्थिति। क्या है? संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। उत्पत्ति मतलब क्या है? संसार बना। स्थिति मतलब क्या है? संसार चल रहा है। प्रलय माने क्या है? कल को संसार नष्ट हो जाएगा। ठीक है? अपने शरीर से उदाहरण लेके, जैसे हम क्या है, हम इस धरती पर आए, इसका मतलब हमारा जन्म हुआ, है ना, हमारी उत्पत्ति हो गई, जन्म हुआ। इसके बाद हम तरह तरह के काम करेंगे। एक क्या हो गया? स्थिति हो गई। एक दिन चले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। समझ में आ गया? जन्माद्यस्य का मतलब क्या है? जन्माद्यस्य का मतलब है इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। ठीक है? बन जाएगा? हाँ। अब इसमें एक है यतोन व्यादि तरतस चार्थे सुभिज्ञः स्वराट। ठीक है ना? यतोन व्यादि माने इसका पूरा अर्थ यतोन व्यादि पहले लिखो। यतोन व्यादि तरतस लिखो। यतोन व्यादि तर्त, यतोन व्यादि तरतस।
गुरुजी इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे? संधि विच्छेद इसका यतः अर्थेषु अन्वयात च इतरतः ऐसे होगा। अभिज्ञः चार्थेषु भिज्ञः जो अभिज्ञः। ठीक, समझ में आया? पहले का क्या है? अस्य आदि, अस्य जन्म आदि, ठीक है ना। अस्य माने इस जगत की, जन्म माने उत्पत्ति होना, आदि माने प्रलय हो गया। और दूसरे का यतोन्वयादि तर्तस माने यतः, यतः यतः माने जिससे, और जिससे कौन है? जिससे है परमात्मा। ठीक है, जिससे कौन है? जिससे है परमात्मा। अर्थेतु, अर्थेषु कौन है? घट घट में, मतलब संपूर्ण सृष्टि में जो विद्यमान है। फिर अन्वयात, अन्वयात माने प्रविष्ट होना। चा माने, इसमें जो चा है तो चा माने और। नहीं आया समझ में गुरु कृपा? नहीं आया, हाँ, समझ नहीं आया मुझे गुरुजी। समझ नहीं आया। ए लिख लिया, यतोन ब्याद तरतस लिख लिया ना। जी गुरुजी। यतोन ब्याद तरतस के आगे लिख लो जिस परमात्मा से। अर्थ गुरुजी। हाँ, उसी के आगे लिख लो। क्या है कि अब इतना सरल भी नहीं है। जिस परमात्मा से, जिस परमात्मा से इस संसार की उत्पत्ति होती है। इस संसार की उत्पत्ति होती है। लिख लिया, यतोन बयाद तरतस लिख लिया। चार्थेषु भिज्ञ है, तो जो चार्थेषु है तो चा का मतलब क्या है? और। इतरत माने व्यतिरिक्त भी होने की, ठीक, अथवा सिद्ध होना। अभिज्ञ माने ज्ञान स्वरूप या सर्वज्ञ। अगर ना समझ में आया तो सिंपल सा लिख लो, यतोन बयाद तरतस का क्या लिखा है अर्थ? जिस परमात्मा से होती है, परमात्मा से इस संसार की उत्पत्ति होती है। चार्थेषु विज्ञा क्या है? जो स्वयं चार्थेषु विज्ञा क्या है? जो सर्वत्र है, जो सर्वव्यापी है। लिख लो। पहले क्या लिखा? चलो पहले क्या लिखा? जन्मादेश, यानी कि जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और लय हो जाता है। ठीक, और किससे होता है? एक परमात्मा से, यतोन व्यादितर, एक उस परमात्मा से एक शक्ति से होती है। वो कैसा है? चार्थेषु भिज्ञ है। वो कैसा है? वो सर्वत्र है। चार्थेषु भिज्ञ वो कैसा? वो परमात्मा सर्वज्ञ है। ऐसे लिख लो को आपको आसानी हो जाएगी। ठीक, वो कैसा है परमात्मा? वो सर्वज्ञ है। फिर सर्वज्ञ बस नहीं है, स्वराट। अब लिखो स्वराट। स्वराट माने, स्वराट माने जो स्वयं प्रकाश है, अर्थात परमात्मा को किसी की आवश्यकता नहीं है। उसके मतलब क्या है? हाँ, चार्थेषु विज्ञा, चार्थेषु विज्ञा का मतलब है कि जो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है या ज्ञान स्वरूप है। ये लिखना है गुरुजी जो सर्वव्यापी है। हाँ, लिखो ना इसको। चार्थेषु विज्ञा के आगे लिख लो उसको। गुरुजी स्वराट का मतलब? स्वराट माने जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश है। लिख लिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। अब इसका लिख लो। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये का मतलब क्या है? एक एक का लिखोगे कि पूरा लिखोगे? इसमें जो तेने हैं तो तेने का लिखो। पहले लिखो तेने। तेने का मतलब है प्रकाश किया या प्रकाश करना। तेने, तेने माने प्रकाश किया अथवा प्रकाश करना। प्रकाश करना, तेने। ब्रह्म माने, ब्रह्म मतलब वेदों का। यहाँ ब्रह्म से मतलब है वेदों का, वेदों का। हृदय, हृदय क्या है? हृदय, हृदय क्या है? हृदय में। या का मतलब जिस भी होता है। यहाँ जो या है ना, तो या का यहाँ एक अर्थ जिस भी होता है, और वो जिस से तात्पर्य नारायण भी होता है। ठीक, लेकिन यहाँ हृदय माने हृदय में। आदि कवये माने,
आदि कवये का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा जी, जितु जी ब्रह्मा जी य के। का मतलब क्या है? आ? य का मतलब? या का मतलब है जिस, जिस। आदि कवये ब्रह्मा जी, लिख लिया। हाँ, आदि कवये। अब आदि लिखो। कब है ब्रह्मा जी। हाँ, आदि कवये ब्रह्मा जी को कहा गया है। ठीक है, लिख लिया। जी गुरुजी। अब अगला श्लोक लिखना है आपको। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अब इसमें लिखो तेजो वारि मृदाम का क्या मतलब होता है। अच्छा, मुह्यंत वही बचा है ना। मुह्यंत माने, हाँ हाँ, मुह्यंत, मुह्यंत लिखो। मुह्यंत माने क्या होता है? मोह। मुह्यंत माने मोह, मोह अथवा भ्रम। यत यत सूर्य का सूरयः मतलब क्या होता है? यत का माने होता है जिन, सूर्य माने विद्वान या ऋषिगण। समझ में आया? यानी कि यत सूर्य माने जिन वेदों के विषय में बड़े विद्वान भी क्या हो जाते हैं? मुह्यंति, मोह में पड़ जाते हैं। यत सूर्य, यत सूर्य और जी माने, सूर्य माने, हाँ, सूर्य माने सूर्य माने बड़े विद्वान ऋषिगणों को सूर्य कहा गया है। यत सूर्य माने दोनों का अगर सम्मिलित लिखना है तो जिन वेदों के विषय में बड़े विद्वान अथवा ऋषिगण भी क्या हो जाते हैं? मुह्यंती, मोह में पड़ जाते हैं। हाँ, अब अगला लिखो। तेजो तेजो वारि वारी मृदाम, मृदा। तेजो वारि मृदाम, इसका विच्छेद कैसा? तेजः वारि मृदा यशः, तेजः। लिखो। अब अगला एक लिख लिया ना। हाँ, अब दूसरा लिखो, दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक का अर्थ लिखो। तेजो वारि मृदाम, इसमें जो तेजः है, तेजः का मतलब क्या है? अग्नि है। और वारि माने जल। इसका विच्छेद कर करके पढ़ना है तो विच्छेद क्या होगा? तेजो वारि मृदाम, तेजः वारि मृदा। क्या होगा? तेजः वारि मृदा। तेजः माने अग्नि और वारि माने जल और मृदा माने मिट्टी। तेजो वारि मृदा माने क्या होता है? अग्नि जल मिट्टी, अग्नि जल मिट्टी। लेकिन ये ध्यान भी रहे कि वारि माने क्या है, तेजः माने क्या है, मृदा माने क्या है, ये ख्याल बना रहे आपको। अगर ना ख्याल बना रहे तो कहीं ब्रैकेट में लिख लेना कि तेजः माने ये होता है, वारि माने ये होता है, मृदा माने ये होता है। अब यथा, यथा माने जैसे, विनिमय, विनिमय माने तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, विनिमयो माने बदले में हाँ, बदलना नहीं यहाँ पर होगा। बदले में विनिमयो माने परस्पर, परस्पर प्रतीत होना। क्या होगा? परस्पर प्रतीत होना। इसका क्या मतलब होता है गुरुजी, परस्पर प्रतीत होना? परस्पर यही है, विनिमय माने परस्पर प्रतीत होना, विनिमयो। मुझे उसका मतलब क्या है? काहे का? आपस में, परस्पर प्रतीत, आपस परस्पर में प्रतीत होना का मतलब नहीं समझते हो? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट समझते। जैसे मान लो एक पेन ए हुआ और इसी के जैसा एक डुप्लीकेट मार्केट में आ गया, तो वो डुप्लीकेट भी कैसा प्रतीत होता है? लगभग एक जैसे प्रतीत हो रहा। जैसे मान लो एक कोई ज्ञानी व्यक्ति है, सिंपल, जैसे मान लो कोई एक पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति है। कैसा है? ज्ञानी व्यक्ति है। और वहीं मार्केट में एक व्यक्ति देखा, अरे वाह, ऐसा करने से हमको भी लाभ होगा, क्यों ना हम भी बढ़िया चोला पहन लें, हम भी खूब लंबा चौड़ा तिलक लगा लें, खूब चोटिया धारण कर लें, हम भी भगवा वस्त्र धारण कर लें, खूब बड़ा बड़ा केस धारण कर लें, है ना, हम भी चले मार्केट में, हम भी कहें अरे हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो है ढोंगी लेकिन बन गया ज्ञानी। दिख कैसा रहा? परस्पर दिख रहा है ना। परस्पर माने एक जैसा दिख रहा है, लेकिन वो क्या है? भ्रांत है।
समझ गए ना। इसी प्रकार से मोह कैसा दिखता है हमको, जो ये मोह है हमको अच्छा दिखता है। जैसे मान लो हमको हमें हमें क्या डायबिटीज हो जाए, हमें शक्कर प्रिय लगे, हमें वो शक्कर कैसी लगी, प्रिय लगती है, लेकिन क्या हमारे लिए वो ठीक है? हमारे लिए वो भ्रांत का काम कर रही है, भ्रांति फैलाने का काम कर रही है। समझ में आया? वही है यहाँ विनिमय का तात्पर्य यही है। चलो आगे लिखो। यत्र त्रिसर्गो मृषा, यत्र माने जिससे, जिससे नहीं होते। त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्गः अमृषा, त्रिसर्गः अमृषा। यत्र लिख लिया त्रिसर्गा के ना, मतलब? यत्र माने लिख लिया ना। जी गुरुजी। इससे हाँ, यत्र माने वैसे ही होता है अथवा जिसमें होता है, दो अर्थ होता है। त्रिसर्गः वैसे ही। अमृषा, त्रिसर्गः अमृषा लिख लिया। जी गुरुजी। त्रिसर्गः माने होता है तीन गुण वाला संसार, और तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। ठीक है, इसको लिख लेना, भूल जाएगा अगर। त्रिसर्गः अमृषा, गुरुजी आपने क्या बताया? काहे का? विनिमय को। विनिमय। विनिमय माने परस्पर प्रतीत होना, परस्पर। अब अगर भ्रम लग रहा, वो हो रहा, कंफ्यूजन हो, तो परस्पर ब्रैकेट में लिख लेना भ्रांत। त्रैगुण्या विषया वेदानि त्रैगुण्यमवार्जुन। भ्रांत माने क्या होता है? भ्रांत माने भ्रम फैल जाना। ठीक है, हमको भ्रम लगना। जैसे क्या उसको बोलते हैं, मृग मारीचिका बोलते हैं संभवतः हमारे हिसाब से। गर्मी में आपको जल का आभास होता है। जल दिखाई देगा। हाँ, तो वो क्या जल वास्तव में होता है? वो एक भ्रम होता है। ठीक है, हाँ, इसी प्रकार। चलो, त्रिसर्गः क्या, अब आगे देखो, आगे क्या है? यत्र त्रिसर्गो मृषा, यत्र माने जिसमें अथवा वैसे ही, और त्रिसर्गः अमृषा, त्रिसर्गो मृषा, इसको विच्छेद करो तो क्या होगा? त्रिसर्गः अमृषा। त्रिसर्गः क्या है? तीन गुण वाला संसार। और वो तीन गुण कौन है? इसको लिख लेना, केवल सुनते मत, हाँ, सुनते मत रह जाना। त्रिसर्गः तीन गुण वाला संसार कौन सा है? सत्व और रज और तम। अमृषा माने, अमृषा माने सत्य प्रतीत होता है। क्या होता है? सत्य प्रतीत होना होता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। धामना माने स्वरूप से, धामना माने स्वरूप से, लिख लो। स्वरूप। हाँ, धामना का अर्थ है स्वरूप से। स्वयं माने अपने। देखो, ये आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा भाई। मान लो किसी दिन आपसे किसी ने पूछ दिया, महाराज आपने कल मंगलाचरण पढ़ा, ये बोला था, हमको बहुत अच्छा लगा, आपका गला एकदम कोयल के जैसा है, आप क्या बढ़िया बोलते हैं महाराज, लेकिन एक हमारा डाउट था महाराज। कौन सा डाउट? अब मान लो बैठे हैं 4-5 लोग, अब पूछ दे कि मुझे ये बताइए महाराज, ये जो वेद्यम लिखा है, वेद्यम आपने पढ़ा कि नहीं? आप बोले हाँ पढ़े, तो हमने गाया। तो ये वेद्यम का मतलब क्या है? आप पढ़ा ही नहीं, पता ही नहीं वेद्यम माने क्या है। हमने तो ऊपर ऊपर रट लिया है ना। और रटंतु तोता माने समझते हैं ना, एक तोते को एक उसका मालिक रटा दिया कि देख भाई, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना है। तोता रट रहा था, शिकारी आएगा जाल फैलाया है, ये फैलाएगा नहीं फंसना है। शिकारी आया, जाल फैलाया, जाल में फैला करके पिंजड़े में बंद भी कर दिया। तोता रट रहा है, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना है। तो क्या होना चाहिए? हमको हर तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। अभी इतना पढ़ लो, जिनको कठिन लग रहा हो ना, तो अगला स्टेप जब बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लड्डू, लड्डू हो जाएगा भाई। चलो, क्या लिखवाए अभी हम? धामना माने क्या होता है? स्वरूप से। स्वरूप से। अब इसमें जो हाँ, स्वयं माने अपने, अपने, स्वयं माने अपने, अपने, स्वयं अपने। और सदा माने नित्य, सर्वदा जो रहे। सदा माने नित्य, सर्वदा। हाँ। फिर निरस्त कुहकम माने माया को दूर हटाए,
निरस्त को कम वे माने श्वेन का मतलब क्या है बताए? नित्य। श्वेन नित्य। का नहीं, अपने स्वयं का अपने मतलब अपने होता है, अपने। सदा का मतलब होता है नित्य, सदा सर्वदा। भाई वो तो सदा तो सरल ही है, वो तो बन जाएगा। लिख लिया। निरस्त कुहकम। अच्छा, कुहकम जो है ना, उसका अर्थ समझते हो क्या होता है? कुहकम माने होता माया, और निरस्त माने होता दूर हटाने वाला। भाई कहते हैं ना कि इसको निरस्त करो, एक खारिज करो, तो निरस्त माने दूर हटाना। और निरस्त को हुक्म माने माया को दूर हटाना। सत्यम परम धीमहि। गुरुजी सत्यम। निरस्त कुहकम इसका मतलब? निरस्त को हुक्म माने माया को दूर हटाना। को हुक्म माने माया, निरस्त माने दूर माया। हटाना। फिर सत्यम परम धीमहि माने परम माने परम, सत्यम। सत्य माने सत्य का, धीमहि माने ध्यान करना। सत्य माने क्या होता है? सत्य का मतलब सत्य ही होता है। परम माने क्या होता? परम होता है, परम ही होता है। और धीमहि माने ध्यान लगाना। कैसा? हम ध्यान करते हैं। ठीक है, ये आपका एक कंप्लीट हो गया, बन जाएगा पक्का। अब एक बार पढ़ के देखो। जन्मा सत्य परम धीमहि का क्या? अपने मन में पढ़ो, मन में, केवल मन में पढ़ो। पहले श्लोक पढ़ो, फिर एक एक अर्थ देखो, फिर जो ना बने तो उसको पूछो कि इसका क्या अर्थ होगा। समझ गए ना? गुरुजी सत्यम परम का क्या मतलब था? सत्यम परम, सत्यम माने क्या है? सत्य। परम माने परम, धीमहि माने ध्यान करते हैं, मतलब हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। गुरुजी, दो शब्द मेरे छूट गया है। एक स्वराट, इसका अर्थ क्या था? कौन कौन सा छूट गया? स्वराट माने स्वयं प्रकाश, जो स्वयं से प्रकाश, मतलब जिसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ठीक। और एक है गुरुजी यथा। आ? यथा 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 कहाँ का वाला छूटा है? कौन से श्लोक का? ये तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। यथा माने जैसे। जैसे जी। हाँ। और कुछ छूटा है? गुरुजी तेजो वारी मृदा का मतलब था? तेजो वारी मृदा, नहीं लिखा है इसको। ये रह गया था। मुयंती ये इसको तो चिल्ला चिल्ला कर लिखवाए कि इसको लिख लेना कि एक जल है, एक अग्नि है। अग्नि जल मिट्टी। इसमें तेज है, बारी है, और मृदा है। तेजो बारी मृदा, तो तेज माने तेज क्या है? अग्नि है। बारी माने मिट्टी तो हो नहीं सकती है ना, तो वो क्या हो जाएगा? जल हो जाए। मृदा, अब मृदा माने पानी तो हो नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा, है ना। गुरुजी दूसरा आपने जल और फिर क्या बोला था? जल के बाद आपने दूसरा नंबर का क्या बोला था? बहुत सरल है, लिख लो। मिट्टी आगी, मिट्टी। आगी पानी माटी। समझ गए? हाँ। ठीक है गुरुजी। अग्नि, जल और मिट्टी। तेज अग्नि, बारी जल, मृदा मिट्टी। मुयंती का क्या है गुरुजी? मुयंती मतलब लिखा ही नहीं आप लोगों ने। वही छूटा है मेरा, बाकी लिखा है। मोहियंत माने मोह, मोह होना, मोह अथवा भ्रम।
हाँ बेटा। मैं लिख दिया गुरुजी। हाँ चलो बहुत बढ़िया, एक बार देख लो। और ये सब याद होने चाहिए, पूछेंगे भी हम, एक एक शब्दों का अर्थ है। हाँ, तो ये जितना जल्दी हो सके, आज कौन सा दिन है, अगले सोमवार को ये हम पूछेंगे, समझ लेना। तो अगले सोमवार तक ये तैयार करके आना। जन्मा गुरुजी मुझसे इसका उच्चारण नहीं बन रहा। उच्चारण करवाएंगे ना, काहे परेशान हो, अभी अर्थ लिख लो, उच्चारण तुम करवाएंगे, सब हो अर्थ तो जाएगा। मुझे सारा समझ आ गया गुरुजी। समझ में आ गया सब। हाँ हाँ जी। चलो, चलो अब उच्चारण करो हमारे साथ मिल करके, उच्चारण करो, हम आ जाओ, चलो उच्चारण ही कर लें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जन्माद्यस्य, बोलो जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् बेटा हमको ये भूल गया कि स्वराट माने क्या होता है, कोई बताओ कि स्वराट का क्या अर्थ है। बहुत बढ़िया, बहुत स्वयं प्रकाश। ठीक है। अगला, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ये मुह्यन्ति क्या है, एक मतलब हम लिखवाए नहीं लगता है, मोह या भ्रम। मोह है। हाँ, मोह या भ्रम है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला, तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। बहुत बढ़िया। अब बेटा ये तेजो वार मृदाम क्या है। तेजो अग्नि है, वारी जल और मृदाम मिट्टी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बन जाएगा। फिर अगला पढ़ो हमारे साथ, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हाँ, अब इसकी लय एक बार पहले हम गा लेते हैं, फिर आप लोग गाना इस प्रकार से, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अच्छा, इसका उच्चारण कहीं कहीं खा में भी होता है, ठीक। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। बन जाएगा। जी गुरुजी। चलो, कौन सुनाओगे हमको लय के साथ। और मैं सुनाऊं। गुरुजी अभी ये चित्रपट नहीं है, बन रहा है। हाँ, गुरुजी अभी ये अच्छी नहीं बन रहा है। बनेगा। काहे नहीं बन रहा है। बस 4 लोग सुनाओगे और नहीं सुनाओगे कोई। बस मतलब 4 लोग हो। हाँ, 5 हो गए। चलो विवेक से सुनो, विवेक सुनाओ भाई। जी गुरुजी, एक शब्द कोशिश करते हैं। जन्माद्यस्य
यतोऽन्वयादितरतस् तरतस्तात्सोक्त विज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्त्यसूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। चलो ठीक है। ये जो भागवत है इसका शुभारंभ वैदिक ब्रह्म सूत्र से किया गया है, ठीक है ना। किससे किया गया है? जी। वैदिक ब्रह्म ये सूत्र ब्रह्मसूत्र से। ठीक, चलो तो कल आप लोग इसको बढ़िया से तैयार करके आना। हम विचार ये कर रहे हैं कि सोमवार नहीं बेटा, कल ही पूछ लेते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि अब समय भी आपकी कक्षा को हो गया है, तो अब अगला पढ़ाएंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। अब इतने श्लोक को हम ब्रेक कर देते हैं, आज पहला श्लोक पढ़ लो। तो आज बहुत काम नहीं, एकदम छोटा सा काम दे देते हैं, ठीक, बहुत छोटा सा। क्या छोटा सा काम? पहला काम इसको याद कर लेना। दूसरा काम इसके अर्थ को जो हमने अभी लिखवाया है उसको सुना देना, बस। मुझे मेरा याद हो गया। याद हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया। लगभग आप लोगों को याद हो ही गया होगा, क्योंकि एक ही को बार बार पढ़ाया। फिर भी कल श्लोक याद कर लेना और इसका अर्थ हमको बताना, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हम इसके और भी अर्थों को पढ़ेंगे, और एक अर्थ आपके नोट्स में भी मिलेगा, तो उसको भी आप लोग पढ़ने का अभ्यास करना, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो।